काहे नहीं दे रहा है, कि महिला को 2500 रुपया दे रहे हैं। लाइए 2500 रुपया हम लेने आए हैं, दीजिए। सरकार तो बोलती है कि महीना महीना में हर महीना महिलाओं को झूठ बात है, झूठ बात है। वोट लेना रहता है तो जल्द बढ़िया बढ़िया बात बोलता है वोट लेने के बाद। नमस्कार, जोहार। इस वक्त मौजूद है राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में और आज झारखंड का 25 वर्ष पूरा हो गया, जिसको लेकर आज रजत पर्व मनाया जा रहा है। आज हजारों की संख्या में गांव से लोग उपस्थित हुए हैं और रजत पर्व मनाने के लिए गांव-गांव से लोग पहुंचे हैं। हम लोगों से मिलकर बात करने का प्रयास करते हैं। देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में लोग आए हुए हैं। दीदी, सबसे आज झारखंड 25 वर्ष का हो गया, कैसा महसूस हो रहा है? एकदम गलती महसूस हो रहा है, सही महसूस नहीं है। ये सरकार बहुत गलती काम कर रहा है। मैया योजना बोला, कहाँ गया मैया योजना? उधर का नाम करके है, उधर उधर चुनाव हुआ, उप चुनाव हुआ तो उधर पैसा डाल दिया और इधर के आदमी लोग कोनो नहीं। आप लोग इतना बड़ा प्रोग्राम में आए हैं और उसके बाद बोल रहे हैं कि महिला सम्मान योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। क्या कुछ मिल रहा है? अगस्त से पैसा नहीं आया है। अगर पैसा आया होता तो नहीं बोलते, नहीं आया है। लेकिन सरकार बोल रही है कि झूठ बोलता है। ये नेता मंत्री चिकन चिकन भाषण देता है वोट लेने के चलते, और ये लोग को काम कुछ नहीं है, खाली लूटने में रहता है। गरीब चाहेंगे। कल्पना सोरेन तो बोलती है कि हम महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं। हाँ, सम्मान दे रही है। हमको राशन कार्ड नहीं है, न हमको कुछ नहीं मिलता है। गरीब तक कुछ नहीं पहुँच गया है। उसको देना चाहिए ना, जैसे जबान की वैसे देना चाहिए, लेकिन नहीं दे रही है। चिकन चिकन खाली माइक लेके भाषण दे रही है और कुछ नहीं है। सरकार को क्या कुछ कहना चाहेंगे? सरकार को कहना चाह रहे, जैसा भाषण दिया है, जैसा वादा किया है, वैसा निभा पूरा करो। छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है, राज्य में शिक्षा की कमी हो रही है, क्या कहेंगे इस पर कैसा लग रहा है? क्या शिक्षा की व्यवस्था ठीक ठाक है झारखंड में? नहीं है। कोई भी स्कूल में सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं कहीं तो कीड़ा मकोड़ा चावल खा रहा है, स्कूल में भात बन रहा है, खिचड़ी लेटो बन के खा रहा है। कोई बढ़िया नहीं है, गरीब तक कोई चीज पहुंच नहीं पा रहा है। लेकिन सरकार भी तो आप ही लोग की है। हम ही लोग का सरकार है, हम ही लोग सरकार बनाए हैं, लेकिन ये बढ़िया से काम ही नहीं कर रहा है। काम करता बढ़िया से तब तो इतना बात बोलने के लिए आज काम छोड़ के पैदल यहाँ आवे नहीं करते। ये बात सुनाने के लिए आए हैं। मतलब अपना पैसा खर्चा करके आए हैं या फिर मंगवाया क्या? हाँ, अपना पैसा खर्चा करके आए हैं। हमको कोई 1 रुपया नहीं लगाया है। हम अपने से आए हैं ये सब बात सुनाने के लिए। तो झारखंड अब 25 साल का हो गया है, क्या लगता है झारखंड में अब तक विकास हो पाया है या रुका हुआ है? कुछ विकास नहीं हुआ है। क्या विकास है? कुछ नहीं है विकास। बड़ा बड़ा नेता को, बड़ा बड़ा मंत्री को, बड़ा आदमी को विकास है, गरीब के लिए कोई विकास नहीं है। गरीब के लिए क्या विकास है? मैया योजना रोक दिया, झूठ के बोल के दती, कुछ दिन दिया पैसा वोट लेने के लिए, बाकी बात दिन को पैसा रोक दिया। चुनाव से पहले दिया तो देना चाहिए पूरा महीना पैसा, काहे नहीं दे रहा है? देना चाहिए। खाली नेता मंत्री चिकन चिकन भाषण देने वाला है, गरीब से ठग के वोट लेने वाला है और कुछ नहीं देता है। चुनाव से पहले तो बड़े बड़े वादा कर पूरा बड़ा बड़ा वादा करेगा कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे। कहाँ है? तो क्या उनका वादा फेल होते नजर आ रहा है? एकदम फेल होते नजर आ रहा है। आपका सब बात सुनाने के लिए आज हम काम छोड़ के यहाँ आए हैं। तो राज्य सरकार से क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये सरकार जो मैया योजना कहा है सो हर महीना देवे, और राशन कार्ड नहीं है उसको बनवा के दे। और तो हम लोग को तो क्या जानेंगे, हम लोग पढ़ल लिखल नहीं है, बुढ़वा है, तो जो जिस सरकार से है उसको तो देना चाहिए। बोला कि जाएंगे तो हम लोग अनपढ़ है, पढ़ल लिखल तो है नहीं, दौड़ाएगा वहाँ जाओ वहाँ जाओ, वहाँ कहाँ जाएंगे? हम लोग अंधा मनवा, हम लोग तो आँख होते हुए अंधा है। आदमी सरकार बोल रही है कि महिलाओं भी जाएंगे तो खाली पहले पैसा लेगा, घूस लेगा, तब काम करेगा। लेकिन सरकार भी तो आप ही लोग बनाए हैं। तो सरकार बनाए हैं काम करने के लिए, वो अपना पॉकेट भरने के लिए सरकार नहीं बनाए हैं। सुन रहा है हेमंत सोरेन तो सुने। और महिलाओं को सम्मान मिल रहा है क्या?
महिलाओं को सम्मान मिल रहा है। पहुंचे हम लोग का बात। हाँ, हम लोग का बात से उसको सुने, हेमंत सोरेन सुने, कल्पना सोरेन सुने, उसको वोट दिए हैं, लाइन लाके 8 घंटा 5 घंटा खड़ा होकर वोट दिए हैं और उसको मुंह बस गद्दी में बैठाए हैं, काम करने के लिए बैठाए हैं। काम काहे नहीं करेगा, उसको काम करना चाहिए। हम लोग मीडिया को बहुत धन्यवाद देंगे अगर इनका बात को सरकार तक पहुंचाते हैं तो हम लोग बहुत बहुत आप लोग का आभार रहेंगे। तो सरकार बोल रही है कि महिलाओं को सम्मान मिला, 25 साल का अब युवा झारखंड मिला पैसा तो पूरा महीना दिया नहीं रहेगा। पहले जोहार, कहाँ से आए हैं और झारखंड का 25 वर्ष हो गया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, खिलाड़ी से आए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। आज झारखंड का 25 वर्ष हो गया, अब तक क्या क्या कमी रह गया है, क्या क्या विकास हुआ है आपके गांव से, क्या क्या गांव में कमी महसूस होता है? अभी तो मेरे नजरा में सारा चीज तो सब चीज का सुविधाएं देख रहे हैं, कोई चीज का दिक्कत तो अभी नहीं है। और ये स्थापना दिवस के समारोह में बहुत मैंने खुशी हुआ। पहली बार फूल बरसाते हुए हेलीकॉप्टर से देखे थे, हेलीकॉप्टर देखे थे लेकिन फूल बरसाते हुए पहली बार देखे हैं। मतलब आज हेलीकॉप्टर से फूल बरसाते हुए देखे तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। बहुत अच्छा लगा, हाथ में भी हम झोंक लिए। अरे वाह, तो आज झारखंड 25 वर्ष का तो हो गया, महिलाओं को सम्मान मिल रहा है, लेकिन पुरुष आज भी बेरोजगार है। राज्य सरकार से क्या कुछ संदेश रहेगा? क्या बोले, ऐसे महिला सबको ये जो दे रहे हैं ना, वो लोग सब जेंट्स लोग अगर रोजगार दे देते तो बहुत अच्छा बात था ना। महिला लोग को मिल रहा है इधर मिला उधर उड़ा रहा है, लेकिन जेंट्स लोग अगर कुछ रोजगार मिल जाता तो बहुत अच्छा बात था ना। आपको भी गांव के हैं तो मैया सम्मान योजना मिल रहा होगा? मेरे को नहीं मिला। अच्छा, नहीं मिल रहा? नहीं, मेरे को नहीं मिला। क्या प्रॉब्लम हो गया कि नहीं मिल रहा? पता नहीं, 2 बार भरे थे लेकिन 2 बार अभी नहीं मिला। अच्छा, तो 25 साल के युवाओं को लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से क्या कुछ कहना चाहेंगे? यही चाहेंगे बेरोजगार को रोजगार होना चाहिए और जो गरीब बच्चा है उन लोग का थोड़ा सा शिक्षा बढ़िया स्कूल में देना चाहिए। और यही बोलेंगे, उनसे क्या बोले ज्यादा। क्या कहाँ से आए और क्या नाम हुआ? खिलाड़ी से सोनमती देवी और बस्ती। भैया, 25 साल का एक युवा है और झारखंड में बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महिलाओं को सम्मान मिल रहा है लेकिन पुरुषों को अभी तक कुछ नहीं मिल रहा, क्या कुछ कहें? सबसे पहले तो झारखंड वासियों को मेरा नमस्कार, जोहार। बहुत ही खुशी की बात है कि लंबे संघर्ष के बाद झारखंड अलग हुआ और एक अपना राज्य बना, आदिवासियों के लिए बना। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये रह गई है ना कि हम लोग आज भी वॉलीबॉल खेल रहे हैं। दैट मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग बॉल पास कर रहे हैं, कभी इस सरकार को कभी उस सरकार को। कहीं ना कहीं आप देखिएगा बेरोजगारी की जो बात कर रहे हैं वो चरम सीमा पार कर गई है। चरम सीमा पर नहीं है, वो चरम सीमा पार कर गई है। और उसका कारण कहाँ पे है? शिक्षा। जो बेसिक हम लोग देखें तो शिक्षा। आज भी हम लोग अगर शिक्षा की बात करते हैं तो बोलते हैं कि भाई खिचड़ी स्कूल में जा रहे हैं। लोकल लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं कहाँ जाते हो भाई, पढ़ते हो खिचड़िया स्कूल में पढ़ते हैं। तो हम लोग ये मेंटेलिटी को चेंज नहीं कर पा रहे हैं। आज किसी भी गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर्स हैं उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं, ये जनरली आप भी जानते हैं। और जितने लोग भी अगर मुझे ये सुन रहे होंगे इस मीडिया के माध्यम से, वो भी जानते हैं इस चीज को। वो सरकारी स्कूल में खुद पढ़ा रहे होते हैं बट अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते हैं? मेरा सबसे पहला सवाल है, क्यों नहीं पढ़ाते हैं? क्या अपने राज्य के मुख्यमंत्री से भी होगा? सभी से है, जो सरकार में गणमान्य लोग बैठे हुए हैं उन सभी से मेरा ये सवाल है कि क्यों नहीं? अगर आप सुन के वहां पे एक अच्छा नीट का एग्जाम देके जब आप पहुंच रहे हैं, सॉरी टेट का भी जो भी एग्जाम देके आप टीचर का पहुंच रहे हैं, तो आप क्यों अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहते? वहां तो सरकार आपको कॉपी कलम किताब ड्रेस खाने की सुविधा तक दे रही है, बट अपने बच्चों को आप क्यों नहीं पढ़ाते? क्या आपको अपने क्या बोलते हैं उसको पढ़ाने के तरीके पे शक है? प्राइवेट स्कूल पे आपको ज्यादा भरोसा है, सरकारी स्कूल पे आप पढ़ाते नहीं है, क्यों? गरीब के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, नो डाउट। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है वो आगे बढ़ रहे हैं, बट क्या गांव के स्कूल का व्यवस्था अभी ठीक है या खराब है, कैसा? बहुत ही बदहाली व्यवस्था में है। ठीक है, मैं वही सवाल कर रहा था कि क्या आप ड्रेस दे करके, खाना दे करके क्या आप उनके स्तर को बढ़ा रहे हैं? सरकार आती है, दूसरा सरकार आती है, ड्रेस चेंज कर देती है, दूसरा सरकार फिर दूसरा सरकार आती है, ड्रेस। क्या ये झारखंड में चल क्या रहा? वही तो मैंने आपको सबसे पहले कहा था, बॉल पास हो रहा है, वॉलीबॉल खेल रहे हैं, मैं इसको दे रहा हूँ, वो उसको दे रहा है, वो उसको दे रहा है। दूसरी बात, जब तक हमारे जो भी निचले स्तर के लोग हैं, युवा हैं, उनको जब सही शिक्षा नहीं मिलेगी,
तो हमारे मान लीजिए मैं पढ़ के कोई अफसर बन गया हूँ, तो मेरे यहाँ नौकरी करेंगे, मजदूरी करेंगे। उनका बच्चा नहीं पढ़ेगा तो वो कल को वो भी मजदूरी करेगा। तो इस चीज पे हम क्या ध्यान दे रहे हैं? क्या हम उस स्तर को सुधार रहे हैं? आज हमारे यहाँ से लाखों मजदूर केरला जाते हैं, चेन्नई जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं, लोग पलायन करते हैं वहाँ। कई लोग तो वही उत्तराखंड में, आप कई बार आप सुनते होंगे न्यूज में कि वहाँ पे झारखंड के इतने जो है वो टनल में दब के मर गए। उन्हें क्या जरूरत है वहां जाने की, जब उनको झारखंड पूरे विश्व को जब मिनरल सप्लाई करती है। तो ये गरीब क्यों है? आज 25 वर्ष होने को चला है, लेकिन आज हम भी वहीं के वहीं हैं। रांची के सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को मत देखिए, वो आपका सिटी है इसलिए वो ऐसा है, लेकिन आप जाओगे आज सड़कें आज भी वैसे ही बदहाली में मिलेगी, बिजली की व्यवस्था आज भी वैसे मिलेगी, शिक्षा की व्यवस्था आज भी वैसे ही मिलेगी। आपके नजर से अभी तक झारखंड कितना विकास किया? 25 सालों में तो मैं बोलूं तो अगर इसको 110% करना चाहिए, बट ओनली 10%। और 10% क्यों है? अगर मैं इसका विवरण देना चालू करूंगा तो शायद सुबह हो जाएगी और मेरा विवरण देना खत्म नहीं होगा। गवर्नमेंट यहाँ पे आपके माध्यम से मेरी बात सुन रही होगी, तो प्लीज इसको नोट डाउन कीजिए। जो भी इसके रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था को सुधारिए, तब जाके युवा रोजगार पाएंगे। क्योंकि आप उन्हें 10th में पास करा देते हैं, उनका अपना नाम तक सही से लिखना नहीं आता है, वो क्या रोजगार पाएंगे? हम शिक्षा की बात कर रहे हैं। राज्य सरकार करोड़ों की फंड लाकर बड़े बड़े प्रोग्राम करवा रही है, लेकिन राज्य में अभी तक छात्र को मिलने वाले छात्रवृत्ति योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। छात्र परेशान है, काम पर जाने लगे। क्या कुछ कहेंगे? वही तो मैं कह रहा हूँ कि धरातल पे आप बोलते हैं मैंने ये योजना लागू किया, लेकिन इसकी रियलिटी चेक कितने लोग करते हैं कि वो धरातल पे कितने लोगों को पहुंचा? ये पहले भी होता है, आज भी हो रहा है। करप्शन का लेवल तो आप जान ही रहे हो, पार कर ही चुका है। मैं कहता हूं अगर किसी को 1 रुपया पास हो रहा है, किसी छात्र को 1 रुपया छात्रवृत्ति मिलनी है, तो वो फिर 1 रुपया उस तक पहुंच क्यों नहीं रहा है? वो उसके लिए स्ट्रगल क्यों कर रहा है? आज भी अगर उसे सही समय पे छात्रवृत्ति मिलेगी, वो अपना शिक्षा व्यवस्था सही से पूरा करेगा। सरकार तो बोल रही है कि हम अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहे हैं, लाभ पहुंचा रहे हैं। तो फिर सरकार से युवा सवाल क्यों कर रहे हैं? मेरा कहना है सरकार से युवा सवाल क्यों कर रहे हैं? अगर मेरा पेट भरा हुआ है तो मैं नहीं बोलूंगा कि मुझे भूख लगा है। भाई मुझे जबरदस्ती मुंह में डालोगे, मैं खाऊंगा नहीं। तो जब मुझे भूख रहेगा तभी तो मैं खाऊंगा ना। सवाल मेरा वही है, जब आप एक एक व्यक्ति तक योजना पहुंचा रहे हो, तो आपके पे ऊपर फिर ब्लेम क्यों किया जा रहा है कि मेरे पास व्यवस्था नहीं पहुंच रही है? सरकार बोल रही है कि हमारा सरकार गांव से चल रही है, लेकिन अभी तक गांव कितना विकास हो पाया? मैं भी कर रहा हूँ। मैं आपको दूसरे थोड़ा तंज भाषा में सरकास्टिक मेरा करने का आदत है। मैं कह रहा हूँ कि मेरा नाम मुकेश है, बट आई एम नॉट अंबानी। सरकार का भी वही है। आप बोल रहे हो कि मैं इतनी व्यवस्थाएं दे रहा हूँ, बट वो पहुंच कितने तक रहा है? आप इतने लोगों में से अगर किसी एक से भी पूछ लीजिएगा ना, तो हो सकता है उसमें से कोई एक व्यक्ति बोल देगा हाँ, लेकिन 90% मैं लिख के गारंटी देता हूँ पेपर पे कि वो बोलेंगे ना। राज्य सरकार से क्या कुछ अपील रहेगा? अपील मेरा यही है, सबसे पहला, क्योंकि देखिए दीदी एकदम सही बोली, शिक्षा। जब आप शिक्षित होंगे तो आप जागरूक होंगे। जब आप शिक्षित नहीं रहेंगे तो आपको कोई भी बरगला सकता है। आपको 200 रुपए देके बोलेगा चलो यहाँ पे, तो आप चले जाओगे। लेकिन आप शिक्षित रहोगे तो आपको पता रहेगा कि वहां जाना है तो वो सही है या गलत है। आपके मस्तिष्क में ये चीज रहेगा किसी चीज को एनालिसिस करने के लिए। ठीक है, आप गरीब हैं, यहाँ पे आदिवासी लोग, झारखंड बना किस लिए था? आदिवासियों के लिए। आज कितने आदिवासी स्कूल्स ऐसे हैं जो आदिवासियों के लिए शिक्षा दे रही है, उनको रोजगार दे रही है? क्या हमें गवर्नमेंट ये गिना के सरकार भी तो आप ही की है। वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। मैं भी उड़ा हूँ। ठीक है, मेरा भी वही सवाल है कि आप, मेरे लिए सरकार बनाया गया है, मेरे लिए झारखंड राज्य अलग हुआ, लेकिन मुझे ही सुविधा नहीं मिल रही है। क्यों? सिर्फ उन लोगों के जो लोग बैठे हुए साथ में सिर्फ उनको फॉर्च्यूनर में घूमने के लिए सुविधाएं हैं। बाकी जो धरातल पे लोग हैं वो क्या करेंगे? नीचे वाले लोग क्या करेंगे? अगर सुविधाएं उनको मिलती, अगर उनको रोजगार मिलती, तो लोग उत्तराखंड में जाके टनल के नीचे दब के नहीं मरते। आप शिक्षा के बात कर रहे हैं, झारखंड 25 साल का हो गया, अभी तक सिर्फ एक बार ही जेट हुआ है। क्या जेट की परीक्षा होती है, एक ही बार हुआ? क्या इसके लिए तो कई बार आवाज उठाया गया है, हेमंत सोरेन का घेराव किया गया कई बार उनकी आवाज का, लेकिन आज तक कोई रिजल्ट नहीं निकल पाया है। कई बार उन पर लाठियाचार्ज हुई, आंसू के जो गैस है वो छोड़े गए हैं, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया है। क्यों? मेरा कहना है, आप बोलते हो मैंने इतनी योजनाएं लागू किए, किताबों में मैंने भी बहुत कुछ पढ़ा, आज मैं उसको कितने चीजों पे इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है, आप अगर कोई चीज के लिए योजना बना रहे हैं तो उसके लिए एक टीम गठित कीजिए,
कि क्या वो रियलिटी में धरातल पे आ रही है या नहीं। और चोरों को मत बनाइए, आप चोरों को मत बनाइए उस टीम में, ईमानदार लोगों को, ऐसे लोगों को बैठाइए उस टीम में जो उसको सही चीजों को, बेसिक चीजों को जाकर के वो जांच करे और सही में उस चीज को सरकार के सामने पेश करे। ऐसा नहीं है कि मैंने किसी को 100 रुपया दिया, उससे हाँ बुलवा लिया और वो सरकार के पास रिपोर्ट चले गई भाई 100% हो गया है, लेकिन वो 100% हुआ नहीं, वो तो मैनिपुलेट हो गया ना, मैनिपुलेट हुआ। तो आप मैनिपुलेट करने वाले व्यक्तियों को सरकार में उस जिम्मेवारी पद पे न रखें जो सिर्फ आपको डेटा देते हैं। रियलिटी दे आपको, डेटा नहीं। डेटा काम नहीं करता है, रियलिटी काम करता है, तो आप उसको रियलिटी दो। अपना परिचय दीजिए और कहा। मैं मुकेश कुमार, मैं रांची से ही हूँ। कौन पूछ रहा है गरीब का कोई नहीं पूछो नहीं। अपना खर्चा लगा कर आए हैं? हाँ हम अपना खर्चा लगा के आए हैं। कहाँ से आए हैं? हम आए हैं उधर धुरवा से। दीदी जोहार। बाहरी आदमी को जमीन दिया है, बाहरी आदमी को नौकरी दिया है, झारखंड को आदमी को भटकुआ रहा है। ऐसा नैसन सरकार को गद्दी में रहने का अधिकार नहीं है। अगली बार वोट दोगे कि नहीं दोगे उन्हें? और काम करेगा तो देंगे और नहीं करेगा तो नहीं देंगे। कहाँ से आए और क्या नाम हुआ? हमको, मेरा नाम साधारण देवी नाम है। कहाँ से आए हैं? धुरवा से।